अब इस कहानी की शुरुआत होती है इसके पार्ट 5 से, जहां ब्राजील शहर के रियो में जब डोमिनिक यानी कि डॉम अपनी टीम के साथ वहां के ड्रग किंग हर्नन रेज का पैसा चुराता है, तो हर्नान अपना सारा पैसा एक तिजोरी में डलवाकर उस तिजोरी को वहीं के पुलिस स्टेशन में रखवा देता है। वहीं वो अपने बेटे डांटे से बताता है, डॉम ने मुझको बर्बाद कर दिया, उसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। तो डांटे अपने पिता की तकलीफ को देखता हुआ उनसे डॉम को मारने का वादा करता है। तो उसका पिता उससे कहता है, मौत उसके लिए एक बहुत छोटी सजा है, उसको इतना तड़पाओ जैसे नर्क का शैतान लोगों को तड़पाता है। उसी समय डॉम और ब्रैन उसी तिजोरी को अपनी कार से बांधकर पुलिस स्टेशन से बाहर ले आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की पुलिस उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। साथ ही डांटे भी अपने पिता के साथ उनका पीछा करने लगता है, पर डॉम डांटे की कार को तिजोरी से टक्कर मारकर पुल से नीचे नदी में गिरा देता है। तिजोरी के वजन से डॉम की कार भी उछलकर हर्नन रेस की गाड़ी में घुस जाती है, जिसकी वजह से हर्नन मारा जाता है। लेकिन पानी में गिरने की वजह से डांटे बच जाता है। अब कहानी शुरू होती है आज के समय अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के शहर लॉस एंजलिस से। यहाँ डॉम अपने बेटे ब्रैन को उसकी 9 साल की उम्र में ही उसका पहला ड्रिफ्ट सिखाता है। डॉम ने अपने बेटे का नाम अपने अजीज दोस्त ब्रैन के नाम पे ही रखा होता है, पर वो अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं होता। तो डॉम उसको एक सीख देता है कि तुम पहले अपनी फिनिश लाइन को ढूंढो, फिर अपनी कार पर पकड़ बनाओ और उसके बाद अपनी कार को बस उड़ा दो। फिर वो ब्रैन के साथ घर आ जाता है, जहाँ सारे फैमिली के लोग मिलते हैं। वहीं हान भी होता है, जो इसके पार्ट 7 में शॉ के द्वारा मारा जाता है। फिर वो इसी के 9th पार्ट के मिड क्रेडिट सीन में शॉ को ही ढूंढता हुआ उसके घर पहुंच जाता है। इधर डॉम की माँ सबको लंच करने के लिए आवाज देती है। वहाँ सभी परिवार की खुशी के लिए टोस्ट करते हैं। ये उनके एक दूसरे के लिए प्यार को दर्शाता है। उसके बाद तेज रैमजे को बताता है, एजेंसी चाहती है हम उनके लिए मिलिट्री से चोरी हुई एक हाईटेक क्वांटम कंप्यूटर चिप को रोम से उड़ा लें, क्योंकि कल ही उसको कहीं रोम से बाहर ले जाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हान डॉम से कहता है, तुम्हारा बेटा जब 12 साल का होगा तो वो हम सबसे बेहतर होगा। तो डॉम मुस्कुराता हुआ उससे कहता है, नई पीढ़ी हमेशा पहली वाली पीढ़ी से बेहतर होती है, यही एक पिता का फर्ज होता है। और कहकर अपने पिता की तस्वीर को देखने लगता है। तभी उसकी दादी उससे कहती है, तुमने अपने पिता का नाम रोशन किया है और हमको हमेशा अपने दिल में रखना। डॉम उनकी बात सुनकर उनको गले लगा लेता है। फिर उसी रात सोने से पहले वो लेटी को बताता है कि आज हमारे बेटे ने मुझसे कहा, डैडी आप कभी नहीं डरते, सच बताऊं तो मैं तुम दोनों को खोने से बहुत डरता हूँ। उसकी बात सुनकर लेटी उसको किस कर लेती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर उसी रात अचानक उनकी सबसे बड़ी दुश्मन साइफर घायल हालत में उनके घर पहुँचती है। डॉम उसको देखकर गुस्से से फट जाता है, क्योंकि इसके 8th पार्ट में साइफर ने ही डॉम की दूसरी पत्नी एलिना को उसी की आंखों के सामने मरवा दिया था और साथ ही उसके बेटे ब्रेन को भी लगभग मार ही चुकी थी, लेकिन उस वक्त शॉ ने उसे बचा लिया था। अब घायल साइफर उससे कहती है, अब तुम सिर्फ ये समझो मेरे पास कितनी बड़ी वजह होगी जो मैं खुद यहाँ आई हूँ। फिर वो डॉम और लेटी को बताती है कि आज उसकी मुलाकात एक शैतान से हुई। वो सीधे मेरे ऑफिस में आया और उसने तुमको और तुम्हारे परिवार को मारने के लिए मेरी टेक्नोलॉजी और मेरे आदमी मांगे, पर मैंने उसको मना कर दिया। वो जानता था कि मैं उसे मना करूंगी, इसलिए उसने पहले ही मेरे साथ काम कर रहे आदमियों के परिवारों और उनके बच्चों को उठवा लिया, जिसकी वजह से मेरे ही लोग मेरे दुश्मन बन गए और मैं उनसे खुद को बचाकर यहाँ तक पहुँची हूँ। अब वो शैतान तुम्हारे परिवार के लिए आ रहा है। अगली सुबह लिटिल नोबडी वहाँ आता है, तो डॉम उससे साइफर की बात की सच्चाई के बारे में पूछता है। तो वो बताता है उसके यहाँ के सारे इक्विपमेंट गायब हैं और जगह भी गोलियां चलने की वजह से तबाह हो गई है। अब ये काम जिस किसी ने भी किया है उसके पास सुपर एडवांस हथियारों की भरमार है। तभी उनको पता चलता है तेज और रैमजे जिस मिशन पर रोम गए हैं उस पर एजेंसी ने उनको कभी भेजा ही नहीं। तो लेटी समझ जाती है कि ये सब एक चाल है। इधर रोम में वो तीनों हान के साथ कंप्यूटर चिप को चुराने की कोशिश करते हैं। तेज और रैमजी कंप्यूटर चिप को ले जाने वाले ट्रक के गार्ड और ड्राइवर को बेहोश करके उस ट्रक के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी ट्रक के अपना आप लॉक हो जाने की वजह से उनको पता चलता है कि कोई इस ट्रक को कंट्रोल कर रहा है। उस ट्रक को कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि डांटे ही होता है। अब डॉम, लेटी और लिटिल नोबडी भी रोम में आकर अपने साथियों को ढूंढने लगते हैं। इधर डांटे ट्रक के आगे और पीछे चल रहे दोनों जीप को उड़ा देता है और ऐसा करते हुए वो बहुत खुश होता है। उसी समय डांटे उस ट्रक में रखी हुई किसी चीज को ऑन करता है।
उस चीज में होने वाली आवाज की वजह से तेज ट्रक के पीछे जाकर देखता है तो उसको वहाँ कंप्यूटर चिप नहीं बल्कि एक बॉल के आकार का बहुत ही बड़ा न्यूट्रॉन बॉम्ब मिलता है और वो ये बात सबको बता देता है। तो रोमन उससे पूछता है कि कितना बड़ा है, तो तेज उसे कहता है ये बॉम्ब इतना बड़ा है कि पूरे रोम को 7 हिस्सों में तोड़ दे। ये सुनकर वो सभी घबरा जाते हैं। तभी रैमजे को डॉम की कार दिखाई पड़ती है, उसकी जान में जान आ जाती है। तभी नोबडी उनसे कहता है मैं इसको बंद कर सकता हूँ, तुम बस इस ट्रक को रोक लो। इन सब बातों को डांटे भी सुन रहा होता है, जिसकी वजह से वो किसी को भी ट्रक को रोकने नहीं देता, लेकिन वो ट्रक का पिछला दरवाजा खोल देता है। इतने में डॉम के ट्रक को रोकने की कोशिश में ट्रक पलट जाता है और वो बॉम्ब उसमें से निकलकर रोम की ढलान वाली सड़कों पर बहुत तेजी के साथ लुढ़कने लगता है। इतने में पुलिस वालों से बचने के लिए रैमजे, हान, तेज और रोमन नीचे सीवर में उतर जाते हैं। अब बड़ी मुश्किल से डॉम बॉम्ब को रोक देता है। इतने में डांटे नोबडी को रोकने के लिए उसकी गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगा देता है, पर उसके फटने से पहले ही लिटिल नोबडी गाड़ी से कूद जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी बॉम्ब से टकरा जाती है, जिस वजह से वो फिर से लुढ़कने लगता है। इन सब में डांटे लेटी के हाथों में आने से पहले ही निकल जाता है और पुलिस लेटी को ही गिरफ्तार कर लेती है। अब डांटे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और रोम के सबसे ऊंची जगह पे चढ़ के अपने हाथ खोलकर खड़ा हो जाता है। बॉम्ब अगले 30 सेकंड में फटने वाला होता है। तभी डॉम पुलिस वालों की कार को फोड़ता हुआ अपनी कार को उस बॉम्ब के आगे लगाकर उसको रोकने की कोशिश करता है, पर वो जब नहीं रुकता तो डॉम वहीं पास में खड़े टाउन क्रेन के एक कोने पर अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से वो बॉम्ब टाउन क्रेन से टकराकर पुल से नीचे नदी में गिरकर तुरंत फट जाता है। पानी में गिरने की वजह से उसका असर बहुत कम हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है जो मीलों तक हवा का तूफान उठा देता है। डांटे उस बॉम्ब से बनने वाले प्रेशर को एक जुनून के जैसे महसूस करता है। उसके बदला लेने के पागलपन ने पूरे रोम को तबाही का मंजर दिखा दिया। डांटे वहीं खड़ा हुआ कहता है अभी तो खेल शुरू हुआ है, जल्दी मिलेंगे डॉम। इस घटना की वजह से वहाँ की पुलिस डॉम और उसकी पूरी टीम को जिम्मेदार मानते हुए उनको आतंकवादी घोषित कर देते हैं। अब उनके बचाव में टेस एजेंसी के हेडक्वार्टर आती है। टेस एजेंसी के पिछले हेड मिस्टर नोबडी की ही बेटी होती है। वहाँ उसको अमेज मिलता है। लिटिल नोबडी के घायल हो जाने के बाद यही एजेंसी को लीड कर रहा होता है। वो वहाँ टेस को डॉम और उसकी टीम के द्वारा किए गए सभी तरह के गैर कानूनी कामों को दिखाता है और बताता है उसने हमारे टॉप 3 लोगों को भी गुमराह किया, तुम्हारे पिता भी उसके बहकावे में आ गए थे। इस पर टेस उसको बताती है डॉम और उसकी टीम ने एजेंसी के लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डाली है, इसलिए इस समय हमको उसके और उसके परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। पर अमेज नहीं मानता और वो उन सबको पकड़ने या मार देने के लिए पूरी एजेंसी को एक्टिवेट कर देता है। टेस वहाँ से चली जाती है। एजेंसी वाले लेटी को गिरफ्तार करके ले गए हैं और साथ ही दुनिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में तुम पहले नंबर पर आ गए हो। इतने में एजेंसी वाले डॉम की बहन और उसके बेटे को पकड़ने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। डॉम की बहन मिया ब्रायन को छुपने को कहकर अकेली उन सबसे लड़ने लगती है। तभी जेकब वहाँ उनको बचाने आ जाता है। जेकब उन लोगों से लड़ता लड़ता अपना सिग्नेचर मूव FU मारता है, जिससे एक एजेंसी का सोल्जर फ्लोर को तोड़ता हुआ बेसमेंट में जाके गिरता है। सबको मारने के बाद वो मिया से कहता है मुझको डॉम ने इसे